आज की इस रोमांटिक फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सही लाइफ़ पार्टनर आप में कुछ कमियां होने पर भी आपका हमेशा साथ देता है। इस फ़िल्म का नाम है दो दीवाने शहर में। अरे अरे, मैंने सही ही कहा है, शहर नहीं, शहर में। इसका रीज़न आगे फ़िल्म में आपको पता चल ही जाएगा। फ़िल्म की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है मेट्रो सिटी मुंबई, जहाँ चल रही है मेट्रो ट्रेन, जिसमें है कई अजनबी और साथ ही हमारे नायक और नायिका, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। हीरो की माँ ने उसे भेजे हैं कई सारी लड़कियों के फ़ोटोज़ शादी के लिए। मेट्रो से उतरकर हीरो अपने ऑफ़िस पहुँचता है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है उसकी मीटिंग है और उसे प्रेज़ेंटेशन देना है, वो वहाँ से अपनी दादी की बीमारी का बहाना बनाकर पहुँच जाता है कैफ़े और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। उसी कैफ़े में है हीरोइन, जो शादी के लिए एक लड़के से मिलने आई है, जिसके थॉट्स जैसे कि चश्मे की जगह लेंस लगानी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, हीरोइन को पसंद नहीं आते और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हीरोइन रोशनी को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ उसके कैफ़े से यूँ उठकर चले आने के लिए नाराज़ है और चाहती है कि रोशनी जल्दी से शादी कर ले। रोशनी को रोज़-रोज़ किसी से शादी के लिए मिलना पसंद नहीं है। उसे नैना का मैसेज आता है कि संडे को मिलने के लिए, जो कि रोशनी की बहन है। अगले दिन हीरो को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया है और उसकी मीटिंग शुरू हो गई है। हीरो शशांक के बॉस पिछले दिन उसके मीटिंग में नहीं होने की वजह से गुस्सा हैं, पर शशांक उन्हें अपनी दादी के आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में होने की झूठी बात बताता है और बॉस उसकी बात पर भरोसा करके सहानुभूति जताते हैं। शशांक का दोस्त अनिल उससे कहता है कि वो उसकी गुजरी हुई दादी को बार-बार क्यों आईसीयू पहुंचा देता है और बॉस के सामने चुप हो जाता है, जिस पर शशांक कहता है कि वो श को स बोलता है, जिसकी वजह से उसे प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाहट होती है, जिस पर अनिल उसे समझाता है और बोलने के लिए कहता है। अगले सीन में रोशनी का वर्क प्लेस दिखाया जाता है। वह एक फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर है, जहां उसकी बहन नैना भी आई हुई है। नैना वहां खड़ी मॉडल की तरह बॉडी चाहती है, जिससे कि उसका हस्बैंड अर्जुन उसे और भी कॉम्प्लीमेंट दे, जिस पर रोशनी चिढ़ जाती है। रोशनी की बॉस वहां आती है और नैना की खूबसूरती की तारीफ करती है। लंच करते हुए नैना रोशनी को और सजने और संवरने के लिए कहती है, जिस पर रोशनी गुस्से में कहती है कि उसने सब किया था, पर फिर भी साहिल उसे छोड़कर चला गया। अब हमें शशांक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि शशांक के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, जहां उसके माँ और पापा उसे वहां क्या-क्या और कैसे बोलना है वो बताते हैं। लड़की वालों के घर पहुंचने पर हमें पता चलता है कि ये रोशनी की ही फैमिली है। सभी बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में रोशनी भी आ जाती है। उसके पापा उन दोनों को आपस में बात करने के लिए बोलते हैं। दोनों घर की छत पर आ जाते हैं। रोशनी शशांक से रूडली बात करती है और बोलती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, जिस पर शशांक कहता है कि वो हर तरह का खाना बना लेता है। शशांक उसके चश्मे के बारे में पूछता है और कहता है उसे चश्मे वाली भी चलेगी। दोनों के बारिश को लेकर अलग-अलग ओपिनियंस हैं। दोनों कई सारी बातें करते हैं। उसी बीच एक शब्द में शशांक श को स कहता है। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि शशांक स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता है और उसके कॉन्टेस्ट में वो कई सारे गिफ्ट भी जीता है। तभी बारिश होने लगती है। दोनों छत पर सूख रहे कपड़े उतारते हैं और नीचे चले जाते हैं। शशांक को रोशनी पसंद है, सभी खुश हैं, पर रोशनी कहती है उसे ये शादी नहीं करनी और शशांक को इस बात का बुरा लगता है। अगले सीन में शशांक के पापा बोलते हैं कि ये रिश्ता उसी की वजह से टूटा है, उसे छत पर से कपड़े नहीं लाने चाहिए थे और वो लोग अब पटना वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी की मम्मी उसके शादी के लिए मना करने के कारण गुस्सा हैं और सभी लोग उससे मना करने की वजह पूछते हैं, क्योंकि उन्हें तो शशांक और उसकी फैमिली बहुत पसंद आई थी। अगले दिन ऑफिस में अनिल शशांक से रोशनी के घर क्या हुआ पूछता है और शशांक का मूड रोशनी के मना कर देने के कारण खराब है।
रात में रोशनी अपने पापा से बात करती है कि वो अगर कभी शादी ना करे तो इस बात पर उसके पापा मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उसकी माँ जब तक है उसकी शादी होकर ही रहेगी। इसी रात अनिल ने घर पर पार्टी रखी है जहां अनिल शशांक से पूछता है कि रोशनी ने मना क्यों किया, जिस पर शशांक कहता है कि उसने यही पूछने के लिए उसे कई कॉल भी किए थे पर रोशनी ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन रोशनी अपने ऑफिस में है और उसे बार बार शशांक का कॉल आ रहा है, पर वो अपनी बॉस को फैशन मॉडल दिखाने में बिजी है। वे उनमें कमियां ही निकाल रही हैं और बॉस को बस खूबसूरत चेहरों वाली मॉडल्स ही चाहिए। रोशनी फ्री होकर उसी नंबर पर कॉल बैक करती है जो कि शशांक का ही है। शशांक उसे याद दिलाता है कि वो वही है जो उस दिन उनके घर पर आया था। वो जानना चाहता है कि रोशनी ने मना क्यों कहा। तभी रोशनी कॉल काट देती है। अगले सीन में शशांक के बॉस उसकी स्ट्रेटजी की तारीफ करते हैं पर मीटिंग में किसी के कुछ पूछने पर कुछ भी जवाब न देने पर उससे नाराज हैं और उसे कहते हैं कि वो मार्केटिंग में है और वो बोलेगा नहीं तो बेचेगा कैसे। शशांक ऑफिस से कैफे जाता है और बहुत ज़्यादा मायूस है। वहाँ का वेटर धीरज उसे धीरज रखने के लिए कहता है और शशांक उसे गले लगा लेता है। अब वो रोशनी के ऑफिस के बाहर उससे मिलने के लिए रोज उसका इंतजार करता है, लेकिन रोशनी उसे देखकर भी रोज नजरअंदाज कर देती है। एक दिन वो रोशनी से फिर से ना बोलने का कारण पूछता है, पर रोशनी कहती है कि बस ना ही काफी नहीं है क्या। अगले सीन में शशांक अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और दोनों को लगता है कि शशांक का श से स बोलना ही रोशनी के ना बोलने का कारण है। अगले दिन रोशनी ऑफिस के बाहर उसे ढूंढती है पर आज शशांक वहां नहीं आया था। रात में रोशनी सोशल मीडिया पर शशांक की किसी लड़की के साथ पोस्ट देख रही होती है। तभी उसकी माँ वहां आती हैं और कहती हैं कि उसे तो अब कोई और मिल गई है। उसी रात रोशनी उससे कॉल करके उसके ऑफिस ना आने का कारण पूछती है और अगले दिन कॉफी पीने बुलाती है। दोनों कैफे में बात करते हैं। शशांक बोलता है कि उसे उसके ना बोलने का कारण पता है। श को स बोलने की वजह से ही उसने मना किया है, जिस पर रोशनी बोलती है कि वजह ये नहीं है, बल्कि उसे शशांक बिल्कुल परफेक्ट लगता है और वो पूछती है कि वो इतना गुड लुकिंग है, उसकी मुंबई में कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। साथ ही उसे सोशल मीडिया वाली पिक्चर में लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर शशांक कहता है कि वो उसकी कज़न है और उसके बीएफ के बारे में भी पूछता है। रोशनी इस बात से अनकंफर्टेबल हो जाती है और बोलती है कि वो बस यहाँ ये बताने आई थी कि उसे शादी नहीं करनी है और वो वहाँ से चली जाती है। रात में शशांक और रोशनी दोनों अपने अपने घर एक दूसरे को और आपस में हुई बातों को याद करते हैं। अगले दिन रोशनी शशांक के घर पहुंच जाती है और उसके घर की तारीफ करती है, साथ ही उसकी स्ट्रीट फोटोग्राफी वाली तस्वीरें भी देखती है। वह उससे पूछती है कि उसे वो क्यों पसंद है, जिस पर शशांक कहता है उसका कॉन्फिडेंस, जो कि खुद शशांक में नहीं है, और कहता है कि वो रोशनी को बहुत पसंद करता है। रोशनी अपना ना कहने का कारण बताती है कि वो ऑरेंज कैंडी है और शशांक बास्किन रॉबिन्स, जिस पर शशांक कहता है कि उसे ऑरेंज कैंडी बहुत पसंद है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। रोशनी को उसके श को स बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो वहां से चली जाती है। दोनों अब रोज मिलने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कैफे में शशांक रोशनी को कहता है कि वो शादी के लिए श्योर है, जिस पर रोशनी उसे साहिल के बारे में बताती है कि उनकी शादी के बस एक हफ्ते पहले उसने शादी के लिए मना कर दिया और किसी वेल ग्रूम्ड सुंदर लड़की से शादी कर ली। जिस पर शशांक कहता है कि उसे साहिल का एड्रेस चाहिए ताकि वह उसे थैंक यू लेटर पहुंचा सके। वो नहीं होता तो शशांक उसके साथ नहीं होता। दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। शशांक कहता है कि उसे कुछ बताना है पर बता नहीं पाता। रोशनी के बार बार पूछने पर शशांक कहता है कि उनके रिश्ते के समय उसके पापा ने बताया था कि आईआईएम में उसका सिलेक्शन होते होते रह गया, वो सच नहीं है। ये बात सच तो है,
पर उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए कभी गया ही नहीं था। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन सुनकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और उसने घर पर बोल दिया कि वो रिजेक्ट हो चुका है। ये बात उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई है। रोशनी उसे गले लगा लेती है। रोशनी भी उसे बताती है कि उसका चश्मा पावर वाला नहीं है। वो इसलिए पहनती है क्योंकि उसे लगता है कि चश्मे के बगैर उसकी नाक अच्छी नहीं लगती। इस बात पर शशांक कहता है कि ये नाक उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। शशांक ने नई कार ली है और वो रोशनी से मिलने आया हुआ है। तभी दो लड़के अपनी बाइक से कार में छोटी सी टक्कर मार देते हैं। रोशनी के कहने पर शशांक उनसे लड़ने उतरता है, पर उन लड़कों से कहता है कि उसकी जीएफ के सामने वो लोग उससे थोड़ा सा पिट लें, जिससे वो पैसे भी देगा ताकि वो कूल बन सके। लेकिन गलती से वो उन्हें जोर से मार देता है, जिस पर वो उसकी पिटाई कर देते हैं। अब दोनों शशांक के घर पर हैं। रोशनी उसके घाव की सिकाई करती है। दोनों कई सारी बातें करते हैं और फिर रोशनी वहां से उसके घर चली जाती है। कॉल पर शशांक के पापा उसे एक लड़की से मिलने के लिए कहते हैं। अगले दिन कैफे में शशांक उसी लड़की से मिलने आया हुआ है। वहां रोशनी भी आ जाती है और उन दोनों को साथ में हंसते हुए बातें करते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है। शशांक उसके पीछे जाता है। उसे वो कहती है कि तुम भी साहिल की ही तरह हो और मुझसे भी बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, जिस पर शशांक कहता है कि वो उस लड़की को मना ही करने वाला था और उसे रोशनी ही अच्छी लगती है। रोशनी को इस बात का डर है कि जब सब ठीक चल रहा होगा, शशांक उसका दिल तोड़कर चला जाएगा और दुखी होकर वहां से चली जाती है। रोशनी शशांक का कॉल नहीं उठा रही है। उससे मिलने नैना आई हुई है। अर्जुन और नैना गोवा जा रहे हैं। नैना डाइट पर है और सब अर्जुन को खुश करने के लिए कर रही है, जिस पर रोशनी उसे समझाती है कि प्यार में फ्रीडम होती है खुद के लिए। पर नैना खुद को बदलती ही जा रही है, बस अर्जुन के लिए, और अर्जुन को नैना की खुशी का कोई ख्याल नहीं है। नैना ने शशांक से बात करना बंद कर दिया है, पर दोनों ही एक दूसरे से बात किए बिना दुखी हैं। रोशनी शशांक की चीज़ें वापस करने उसे कैफ़े बुलाती है। दोनों कई सारी बातें करते हैं। रोशनी उसे हक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि शशांक से उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उसके भाई ने उन्हें कैफ़े में मिलते हुए और हक करते हुए देख लिया था। उसके पास शशांक का कॉल आता है। दोनों खुश हैं और कहते हैं कि अब शादी कर ही लेते हैं। अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि रोशनी और शशांक की सगाई हो रही है। नैना शशांक को रोशनी के लिए कुछ बोलने के लिए कहती है, जिस पर वो हिचकिचाता है। तभी अनिल उससे माइक लेके खुद ही उन दोनों के बारे में सब बोलने लगता है। वो ड्रंक है और स्टेज से नीचे गिर जाता है। रोशनी के पास शशांक का कॉल आता है और वो उसे ट्रिप पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर रोशनी की माँ उन्हें साथ जाने की परमिशन दे देती हैं। दोनों कोमाऊ पहुंच चुके हैं। रोशनी बताती है उसे होटल रूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। कॉफ़ी मशीन्स, 9 प्रेस करने पर रूम सर्विस, बस और क्या चाहिए। जिस पर शशांक कहता है सिर्फ तुम। दोनों कुमाऊं घूमते हैं और बहुत सारा रोमांस करते हैं। मोमोज खाते हुए शशांक रोशनी को दिखाता है कि उसने अपनी एंगेजमेंट वाली फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, जिस पर रोशनी गुस्सा हो जाती है कि उसने उससे पूछा क्यों नहीं और उसकी फोटो कहीं भी डालने से मना कर देती है। शशांक पूछता है कि उसमें ऐसा भी क्या हो गया। अगले दिन शशांक के बॉस का कॉल आता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से उसे कल ऑफिस जाना होगा। रोशनी उसे बॉस को कॉल करके मना करने के लिए कहती है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो छुट्टी पर है। शशांक ऐसा नहीं करता है। यहाँ दोनों की फिर से एक दूसरे के काम को लेकर और पर्सनैलिटी को लेकर बहस हो जाती है। होटल रूम में रोशनी को नींद लग जाती है और शशांक उसकी कुछ पिक्चर्स ले लेता है। दोनों वापस मुंबई आ जाते हैं। रोशनी अभी भी उससे नाराज है। अगले सीन में रोशनी अपने ऑफिस में अपनी बॉस को सिलेक्ट किए हुए मॉडल्स दिखा रही है, जो कि बॉस के ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही हैं। सभी मॉडल्स को रिजेक्ट कर देने पर रोशनी भड़क जाती है
और कहती है कि उनके रिजेक्शन से वो लड़कियां हमेशा इस सोच में रहेंगी कि वो अच्छी नहीं दिखती हैं और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए हैं। डार्क स्किन, कमर की चर्बी, दाग धब्बे सब नॉर्मल हैं, रियल हैं। वो जैसी भी हैं खूबसूरत हैं और काफ़ी हैं। और अपनी जॉब छोड़ देती है। शशांक और अनिल साथ में बात कर रहे होते हैं। अनिल शशांक को बोल रहा है कि तुम ही रोशनी को मनाने जाओ, वो मनाने तुम्हें नहीं आएगी। वहीं रोशनी अपने घर पहुंचती है और बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। तभी वहां नैना बहुत दुखी हालत में रोशनी से मिलने पहुंचती है। नैना बताती है कि परफेक्ट बॉडी के लिए उसने इतनी डाइट की, लेकिन गोवा में अर्जुन ने उसे देखकर कहा कि वह बीमार लग रही है और पहले वह उसे मोटी कहा करता था। अब उसे यह रियलाइज हो गया है कि वो अपनी लाइफ बस अर्जुन को पसंद आने के लिए जी रही थी और उसने कब खुद के लिए कुछ किया था ये उसे याद भी नहीं है और रोने लगती है। नैना रोशनी से कहती है कि वो जैसी भी है, शशांक उसे प्यार करता है और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, उसे कभी खोना मत। शशांक और अनिल अभी भी शशांक के घर ही हैं, तभी वहां रोशनी आती है। अनिल वहां से चला जाता है। रोशनी शशांक को आई लव यू बोलती है और शशांक भी उसे। रोशनी बताती है कि जब वो 15 साल की थी, किसी रिश्तेदार की शादी में किसी ने उसे अपनी माँ जैसा कहा, पर माँ ने कहा कि उसकी नाक उसके पापा जैसी है और नैना उनकी कार्बन कॉपी है। सबके इस बात पर हंसने से रोशनी को लगा कि उसमें कुछ कमी है और उसने खुद को इस चश्मे के पीछे छिपा लिया। उसे लगा कि वो नैना जितनी खूबसूरत कभी नहीं लग सकती और रोने लगती है। शशांक कहता है कि वो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और उसकी भावनाएं वो समझ सकता है, क्योंकि अपने श को स कहने की वजह से उसने भी बहुत कुछ सहा है। उसे शिल्पा शेट्टी पर क्रश था, पर वो सबको काजोल बताता था। उसने अपने परेशानी सुधारने के लिए भी बहुत कोशिश की और पूछता है, तुम ही बताओ क्या करूं? जिस पर रोशनी कहती है, शादी कर लो मुझसे। अगले दिन ऑफिस मीटिंग में शशांक को पता चलता है कि इस साल का एनुअल समिट उसकी कंपनी होस्ट कर रही है और उसे ही प्रेजेंटेशन देना है। वो शब्द सुधारने की बहुत कोशिश करता है और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, जिस वजह से वो जॉब छोड़ने के लिए मेल भेज देता है। रोशनी का उसे कॉल आता है और वह उसे नई जॉब मिलने की पार्टी के लिए अपने घर बुलाती है। शशांक रोशनी को बताता है कि वह जॉब छोड़ रहा है और छोड़ने का कारण भी बताता है। रोशनी उसे समझाती है और कहती है, तुम हो इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और तुम इस लव स्टोरी के हीरो हो। हीरो कैसे छोड़ सकता है? जिस पर वो कहता है, रियलिटी में ऐसा ही होता है। वह कहती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो डर डर के जी रहा हो, जिस पर शशांक कहता है, ठीक है मत करो, और वहां से चला जाता है। अपने घर पर शशांक प्रेजेंटेशन की तैयारी करते करते सो जाता है। सपने में उसे याद आता है कि बचपन में वो कैसे बिना डरे, किसी की परवाह किए बिना स्कूल में बेहिचक सबके सामने बोला करता था। अगले दिन रोशनी अपने फोन में देखती है कि शशांक इंटरनेशनल एनुअल फोटोग्राफी अवार्ड जीत चुका है और जो फोटो उसने ली है वो एशियाटिक सोसाइटी में लगाई गई है। रोशनी और उसके पापा वो पिक्चर्स देखने निकल पड़ते हैं, जहां वो देखते हैं कि ये वही पिक्चर है जो कुमाऊं में शशांक ने रोशनी की सोते हुए ली थी। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। स्कूल की कुछ बच्चियां उससे बात करने लगती हैं। रोशनी अब अपना चश्मा उतार देती है और वो खुद को अब पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत महसूस कर रही है। वहीं दूसरी ओर अनिल और उसका बॉस शशांक का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर बॉस उसका रेजिग्नेशन लेटर देखकर अनिल को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। पर शशांक अब पूरी तरह से प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है और स्टेज पर पहुंच जाता है। अपने बारे में और अपनी परेशानी बताने के बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देता है। वहाँ रोशनी भी आ जाती है और सभी लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बॉस ने उसका रेजिग्नेशन लेटर डिलीट कर दिया था और वो अब बहुत खुश हैं। वहीं रोशनी को वो शादी के लिए फिर से पूछता है और रोशनी हाँ कर देती है और आखिर में वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। Do like, follow, share, subscribe, and love.